नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 20 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन हैमिल्टोनियन फंक्शन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है इस बारे में डिस्कस किया था और हैमिल्टोनियन फंक्शन को हमने वहाँ पर डिफाइन भी किया था और उसको फॉर्म भी किया था। आज हम क्या करेंगे, उस फंक्शन से रिलेटेड या बोल सकते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ऐसा ही बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम लेंगे और उन सिस्टम के लिए हम हैमिल्टोनियन कैसे लिखेंगे ये डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको पहला सिस्टम आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट डाउन हैमिल्टोनियन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, एक सिस्टम है, एक मैकेनिकल सिस्टम है और इस सिस्टम के लिए हमें क्या फाइंड करना है, हैमिल्टोनियन फाइंड करना है। अब जैसे कि एक बार हम रिकॉल कर लें तो कल हमने डिस्कस किया था कि हैमिल्टोनियन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हैमिल्टोनियन फंक्शन, सिंस वी नो हैमिल्टोनियन फंक्शन h इज डिफाइन एज समेशन और यहाँ क्या आता है पी के और यहाँ क्या आता है क्यू के डॉट और माइनस कितना होता है एल होता है एंड हियर के इज फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक n तक, जहाँ पर स्मॉल n है वो टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जो पी के है वो जनरलाइज मोमेंटम है, क्यू के डॉट क्या है मेरे पास यहाँ पर जनरलाइज वेलोसिटी है और यहाँ पर जो l है वो सब जानते हैं वो क्या है लैग्रांजियन है। अब अगर हम बात करें किसकी, सिंपल पेंडुलम की, हम सब जानते हैं सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये एक फिक्स सरफेस है, यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग की हेल्प से जिसकी लेंथ l क्या है मेरे पास फिक्स है, एक बॉब को लटका दिया या बोलते हैं एक मास को लटका दिया जिसका मास कितना है m है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने इसको क्या किया, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लिया कितना है इसका थीटा है, लेकिन ये l क्या है मेरे पास फिक्स है। देन ये जो थीटा है ये क्या है, इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। हमने डिस्कस किया था जब हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था या फिर हम जब हमने क्या किया था, इसके लैग्रांजियन फाइंड किया था, तो हमको पता है वहाँ से कि जो थीटा होता है क्या होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। तो जो यहाँ पर थीटा है वो क्या है मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ओके, इतनी बात तुमको पता है ना। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमको पता चला कि किसी भी एक सिंपल पेंडुलम के लिए जो टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं। यानी यहाँ पर जो क्यू के डॉट है उस जो कितना आ जाएगा थीटा डॉट आ जाएगा। सबसे पहली बात, जो क्यू के होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा थीटा से, और जो क्यू के डॉट होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर थीटा डॉट से, और जो मेरे पास पी के होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू पी थीटा डॉट से, पी थीटा से। पी थीटा क्या है यहाँ पर मोमेंटम कंजुगेट टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा, या बोल सकते हैं मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द, या बोल सकते जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा। ये बात समझ में आई ना। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, हम L डिफाइन करेंगे इसके लिए, और L कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पहले भी क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार और क्या कर लेते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अज्यूम कर लो कि हम क्या बोल रहे हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट माने, और अज्यूम कर लिया कि किसी पॉइंट पर, या फिर सबसे पहले L इक्वल टू होता है क्या हमारे पास, सिंस वी नो L इक्वल टू होता है मेरे पास क्या T माइनस V। अब ये कैसे मूव कर रहा है, एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी T इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या बोलते हैं इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है मेरे पास 1/2m, दिस इज r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस कितना आता है यहाँ पर z डॉट स्क्वायर। नाउ फॉर दिस केस दिस r डॉट इज जीरो बिकॉज r डॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज l इज कॉन्स्टेंट एंड दिस r विल बी इक्वल टू l, r किसके बराबर होगा l के बराबर होगा, एंड अवर थीटा इज चेंजिंग, हमारा थीटा चेंज हो रहा है, एंड दिस z इज ऑल्सो z डॉट इज ऑल्सो जीरो बिकॉज अवर प्लेन इज ऑल्सो फिक्स। ओके, अगर ऐसी चीज़ है तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी t इक्वल टू कितने निकल के आ गई, हाफ ऑफ m, r जो कितना आ जाएगा l और l स्क्वायर एंड दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो क्या निकला t निकला, हमको क्या निकालना है v निकालना है। अब v निकालने के लिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ता है, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है, एंड लेट अस से दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी होती है, 0 होती है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसके लिए मुझे ये हाइट चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके लिए मैं इसको a बोल देता हूँ, इसे मैं a बोल देता हूँ, सॉरी इसको मैंने o बोल दिया, इसे a बोल दिया, इसे b बोल दिया और इसे c बोल दिया। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, OA निकालूँ, तो OA विल बी इक्वल टू L cos थीटा। OA कितना हो जाएगा मेरे पास L cos थीटा,
और अब मैं अगर यहाँ से ए बी निकालूँ तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, एल माइनस एल कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एल होगा, और ये क्या है, एल कॉस था, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ए बी इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा। तो दिस अवर वी विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कैसे आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर रखी, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिटेल में नहीं जा रहा ज़्यादा, क्योंकि हम पहले भी 3-4 बार ये चीज़ हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो एल निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, दिस इज अवर हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस का कितना आ जाएगा, ये एम जी एल बाहर ले लिया मैंने, अंदर कितना बच गया, 1 माइनस का कॉस थीटा। दिस इज अवर एल। अगर मैं आप एच डिफाइन करना चाहूँगा तो एच विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो समेशन सिर्फ एक बार आएगा, यहाँ बोलते हैं सिर्फ पी थीटा और थीटा डॉट आएंगे, तो कितना आ जाएगा ये पी थीटा थीटा डॉट, और फिर क्या आएगा माइनस साइन, और एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा मेरे पास कितना, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या एम जी एल 1 माइनस का कॉस थीटा, दिस इज अवर एच। ये क्या निकल के आया मेरा, एच निकल के आ गया। ना ये तो मेरा हैमिल्टनियन निकल के आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं, इस हैमिल्टनियन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे, इस पी थीटा की वैल्यू फाइंड करो। सिंस वी नो दिस पी थीटा जनरलाइज मोमेंटम विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल थीटा डॉट। अब ये मेरा एल दिया है, इसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू हाफ कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहाँ से मेरे पास थीटा डॉट इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, कितना आया, पी थीटा अपॉन कितना निकल के आया, एम एल स्क्वायर निकल के आया। अब एक काम करो, इस थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड सम इक्वेशन नंबर 1। ये थीटा डॉट जो मेरा निकल के आया इसको यहाँ से उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास हैमिल्टोनियन एच विल बी इक्वल टू, ये पी थीटा ऐसे रहा, इससे कितना आ जाएगा, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, फिर साइन कैसा आएगा, माइनस, तो माइनस आया, और ये मेरे पास कितना देखो यहाँ पर, दिस इज हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर, और थीटा डॉट के जो कितना आ जाएगा, ये पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड फिर प्लस का कितना आ जाएगा, ये एम जी एल, और इंटू कितना आ गया, 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरे पास एच विल बी इक्वल टू पी थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर माइनस का 1/2। देखो एक एम एल स्क्वायर से एक एम एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, पी थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, ये एम एल स्क्वायर, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये दिस इज एम जी एल इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ओके, ये पूरा है, ये हाफ है तो हाफ बच जाएगा, 1 माइनस हाफ बचा, तो कितना आ गया, ये 1/2, दिस इज पी थीटा स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर, एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये एम जी एल, और इंटू कितना आ जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा, एंड दिस इज अवर हैमिल्टोनियन फॉर ए सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम के लिए हैमिल्टोनियन क्या करेंगे, हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला सिस्टम हो गया, और उस सिस्टम के लिए हमने क्या डिफाइन कर दिया, हैमिल्टोनियन इस तरह से डिफाइन कर दिया। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। फिलहाल के लिए आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, मैं दूसरे सिस्टम की हम बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, इसी में जल्दी से दूसरा क्वेश्चन, एक सिंपल सा सिस्टम हमारे पास किसका होता है, स्प्रिंग का सिस्टम होता है। तो लेट अस से हमारे पास क्या है, इस तरह से एक स्प्रिंग है, और यहाँ पर हमने क्या लटका रखा है, कोई एक मास लटका रखा है। ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, कितना, x। लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज x। ओके, और हमें क्या करना है, हमारा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है, और ये एक आइडियल स्प्रिंग है, ऐसा हम अज्यूम करके चले हैं। तो इस स्प्रिंग के लिए हमको हैमिल्टोनियन H इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है। अब H फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसके लिए L चाहिए। तो L विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस V हो जाएगा। तो अगर T में निकालूंगा तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग क्या होता है, 1/2 k x स्क्वायर।
तो यहाँ से मेरे पास L इक्वल टू कितना आ गया ये 1/2 m x डॉट स्क्वायर एंड माइनस का कितना आ गया ये हाफ ऑफ k x स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, h निकल के आया और यहाँ से पता चल L निकल के आया। यहाँ से पता चल रहा है कि इसके पास सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वो मेरे पास क्या है x है। तो अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही है जो कि x है, तो यहाँ से मेरे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा ये px x डॉट माइनस l आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन से, ठीक है, ये डेफिनेशन रखी और k की वैल्यू एक ही वैल्यू है, मतलब एक वैल्यू है k की, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा px इंटू एक्स डॉट माइनस एल। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास px इंटू एक्स डॉट माइनस एल की वैल्यू कितनी है देखो, दिस इज 1/2 m x डॉट स्क्वायर, फिर मैंने माइनस प्लस का दिस इज हाफ ऑफ k x स्क्वायर। ऐसा कुछ आ गया। अब क्या निकाल दो, px की वैल्यू फाइंड कर दो। तो px इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो px इक्वल टू पार्सल l अपॉन पार्सल x डॉट एंड दिस इज अवर l, तो निकाल दो फिर। तो दिस विल बी इक्वल टू mx डॉट एंड फ्रॉम हियर x डॉट विल बी इक्वल टू px अपॉन कितना आ जाएगा m आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जहाँ px डॉट है वहाँ क्या रख देंगे हम px अपॉन m रख देंगे। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ मैं, मिटा दूँ। चलो भाई देखो आगे बढ़ो। तो यहाँ से मेरे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा ये px और यहाँ क्या आएगा x डॉट की जगह px अपॉन m आ जाएगा, फिर माइनस का दिस इज 1/2 m और x डॉट की जगह px अपॉन m का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस हो जाएगा दिस इज 1/2 और ये कितना आया यहाँ पर kx स्क्वायर आ गया। तो h विल बी इक्वल टू px का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1/2, ये कितना बच जाएगा यहाँ से px स्क्वायर, नीचे एक ही m बचेगा क्योंकि एक m कैंसिल हो जाएगा, और फिर कितना आ गया ये प्लस का हाफ ऑफ kx स्क्वायर। ऐसा कुछ आया। नाउ यहाँ से h विल बी इक्वल टू, ये एक है ये हाफ है, तो कितना बच गया ये 1/2 px स्क्वायर अपॉन नीचे 2m बच जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ kx स्क्वायर। दिस इज अवर हैमिल्टोनियन फॉर स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग के लिए जो हैमिल्टोनियन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा सिस्टम 2 या बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आपने लैग्रांजन बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपका बेस पहले से बना हुआ है। अब जो सीधे यहाँ कूद के आया है उसको लग रहा है कि मैं एक ही दिन में हैमिल्टोनियन सीख लूँगा, तब तो फिर जो गाड़ी है वो मुश्किल है चलना, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसने लैग्रांजन बड़ी शिद्दत से पढ़ा है और उसको पता है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बाएं हाथ पे खेल है, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है, ठीक है। करो फिर ना थर्ड सिस्टम की ओर चलते हैं और अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। प्रोजेक्टाइल नियर द अर्थ सरफेस, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखो प्रोजेक्टाइल नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, ओके। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम है मेरे पास कि अज्यूम कर लो कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसका नाम मैंने बोल दिया क्या एक्स एक्सेस, इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सेस, इसको मैंने जेड एक्सेस बोल दिया। और जो एक्स वाई प्लेन है वो कहाँ है, अर्थ की सरफेस पर है और यहाँ से जेड हाइट पर एक पार्टिकल है कहीं यहाँ पर, ठीक है। और मान लिया इसका मास कितना है m है, तो ये जेड है और अज्यूम कर लो यहाँ से यहाँ तक ये y है और इस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट क्या है इसका x है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z है। तो दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मास m, ठीक है। और जो कहाँ है अर्थ से सरफेस से कितनी हाइट पर है, z हाइट पर है, जिसे कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z है। तो इसके लिए मुझे हैमिल्टोनियन क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड h, फाइंड h। अब कैसे फाइंड करेंगे, पहले क्या निकालना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो L निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, T चाहिए। तो T विल बी इक्वल टू यानी काइनेटिक एनर्जी, तो T विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो x डायरेक्शन में भी होगी, y डायरेक्शन में भी होगी और z डायरेक्शन में भी होगी। तो यहाँ से मेरे पास जो T इक्वल टू निकल के आया, क्या निकल के आया, हाफ ऑफ m दिस इज x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा z डॉट स्क्वायर। ये क्या निकल गई, इसकी वेलोसिटी निकल गई, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस अलोंग वाई एक्सिस, दिस अलोंग जेड एक्सिस। ये सब वेलोसिटी के स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल तो ये होता है फ्रॉम डेफिनेशन। ये टी निकला। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी इक्वल टू mg z, जो किसके बराबर होगी, mg z के बराबर होगी। और पॉजिटिव आएगी क्यों, क्योंकि अर्थ की सरफेस को हमने क्या मान रखा है, रेफरेंस पॉइंट मान रखा है, और वहां से हम क्या देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। और हम सबको पता है, पहले हमने डिस्कस कर रखा है, तो ऊपर की ओर हम साइन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू mg z आ जाएगा। तो यहाँ से l इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ m y डॉट स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा हाफ ऑफ m दिस इज z डॉट स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ जाएगा ये mg z आ जाएगा। ये तो क्या निकला मेरे पास, l निकला। अब मुझे क्या निकालना है, h निकालना है। अब यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट न 1 है न 2 है, पूरे पूरे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आ जाएगी बताओ, तो 3 बार आएगा ये टर्म, जो टर्म था ना कौन सा वाला, h इक्वल टू समेशन पी एक्स क्यू के डॉट माइनस एल। ये जो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। एक किसके लिए, k इक्वल टू 1 के लिए, फिर k इक्वल टू 2 के लिए, फिर k इक्वल टू 3 के लिए। 1 का मतलब क्या हुआ x, 2 का मतलब किसको दिखा रहा है, सेकंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट को, 3 का मतलब किसको दिखा रहा है, थर्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट को, यानी z को। ठीक है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, ये पहले के लिए हो जाएगा मेरे पास पी एक्स एक्स डॉट, दूसरे के लिए पी वाई वाई डॉट, फिर तीसरे के लिए पी जेड जेड डॉट। ओके, और फिर माइनस क्या आ जाएगा, ये पूरी चीज़ लैग्रांजियन, यानी कितना है ये हाफ ऑफ m एक्स डॉट स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आ गया हाफ ऑफ m वाई डॉट स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आ गया हाफ ऑफ m दिस इज जेड डॉट स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस का mg z। ठीक है, तो दिस इज अवर हैमिल्टोनियन। अब जैसे अभी तक हम मॉडिफाई करते आ रहे हैं, वैसे इसको ही मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कर दो फिर मॉडिफाई। तो पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू फाइंड करो, तो ये मिटाऊँ, निकालो भाई पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू। सबसे पहले अगर पी एक्स की बात करूँगा तो पी एक्स विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एम एक्स डॉट आ जाएगा, एंड फ्रॉम हियर एक्स डॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एक्स अपॉन एम आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे क्या निकालूँ, पी वाई निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल वाई डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम वाई डॉट। और अगर ऐसे में क्या निकालूँ, वाई डॉट निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू पी वाई अपॉन कितना आया, एम आया। सिमिलरली अगर मैं पी जेड निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल जेड डॉट, तो दिस विल बी इक्वल टू एम जेड डॉट। देखो कैलकुलेशन इसको कितना आएगा, एम जेड डॉट, एंड फ्रॉम हियर जो जेड डॉट है वो किस बराबर आ जाएगा मेरे पास, पी जेड अपॉन एम के बराबर आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर, मतलब इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास जो हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू निकल के आएगा, कितना निकल के आ गया, पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू पी एक्स अपॉन 2, फिर कितना आ जाएगा प्लस का पी वाई इंटू पी वाई अपॉन 2 नहीं एम आएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर पी जेड इंटू पी जेड अपॉन एम, फिर माइनस का 1/2 एम दिस इज पी एक्स अपॉन एम का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 1/2 एम दिस इज पी जेड अपॉन, सॉरी ये वाई आएगा, पी वाई अपॉन वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 1/2 और इंटू कितना आ जाएगा एम दिस इज पी जेड अपॉन एम इसका होल स्क्वायर, और फिर माइनस ये माइनस साइन होगा, माइनस प्लस दिस इज एम जी जेड, ऐसा कुछ आया। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास जो हैमिल्टोनियन एच निकल के आएगा, ये कितना आएगा, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, और यहाँ ये सब चीज़ आधे आधे हैं, तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस हाफ 1 आ गया, तो कितना आ गया ये 1/2 दिस इज पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, फिर प्लस का 1/2 पी वाई स्क्वायर अपॉन एम, फिर प्लस 1/2 पी जेड स्क्वायर अपॉन एम, ऐसा कुछ आया, और फिर प्लस का कितना आ जाएगा, ये एम जी जेड आ जाएगा। तो दिस इज अवर हैमिल्टोनियन फॉर ए प्रोजेक्टाइल नियर अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस के समय कोई एक प्रोजेक्टाइल है, उसका हैमिल्टोनियन कितना होगा, हमारे पास इतना होगा। क्लियर है बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमिल्टोनियन फॉर मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। हैमिल्टोनियन फॉर एन ऑब्जेक्ट moving
अंडर सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है, हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कब, जब हम क्या फाइंड कर रहे थे, लैग्रांजियन फाइंड कर रहे थे, किसके लिए, इस टाइप के मोशन के लिए, या फिर मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स के लिए। तो वहाँ बड़ी डिटेल में हमने सेंट्रल फोर्स क्या होता है उसको डिस्कस किया था, मतलब किया था। हमारे वहाँ सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड एक अलग से चैप्टर भी है जो हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, लेकिन जितनी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स में जो फोर्स होता है वो कैसे वेरी करता है, वहाँ पर हम फोर्स और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज़ें हम पहले क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो उस नॉलेज को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हेडिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, हैमिल्टोनियन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स एंड अज्यूमिंग दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। तो अज्यूम कर लो कि वो ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ मूव कर रहा है और ये वो सेंटर है जिससे माना इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से यहाँ वो कितना है, r है। और अज्यूम कर रहा हूँ मैं जो फोर्स का नेचर है वो कैसा है, मेरा एट्रैक्टिव नेचर का मेरा फोर्स है। और हम सब जानते हैं अगर वो सेंट्रल फोर्स है, पहले तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और दूसरा अगर अट्रैक्टिव है तो कैसा साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। दूसरा ये सेंट्रल फोर्स को हम कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस का पार्शियल v अपॉन पार्शियल r के बराबर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से dv निकालूंगा तो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का f डॉट dr आ जाएगा। और f की वैल्यू क्या है मेरे पास, के एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मैंने माइनस प्लस, दिस इज के आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, के अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू कितना आया, डी आर आया। अब जो लिमिट है, अगर मैं क्या करूँ, पोटेंशियल निकालूँ v, तो v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r एंड दिस इज के अपॉन आर स्क्वायर इनटू कितना आया, डी आर आया। एंड ऑन सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन व्हाट आई गेट माइनस का 1 अपॉन आर कितना आया, कुछ ऐसे आ गया ना, माइनस का आ रहा है, क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन आर, और ये के आएगा इधर पे, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू आर, नहीं पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, इन्फिनिटी से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से, जहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, वहाँ से लाएंगे ना। जीरो किसको मानेंगे, एट इन्फिनिटी को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे, तो इन्फिनिटी से आर लाएंगे तो इन्फिनिटी में जीरो हो जाएगा। ये रखने पर v इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, माइनस का k अपॉन आर बचा। तो दिस इज अवर पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा। एंड इफ दिस इज अवर पोटेंशियल एंड वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ m, दिस इज r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लेन चेंज नहीं होता है, यानी प्लेन जो प्लेन है पार्टिकल का वो चेंज नहीं होगा, तो z डॉट कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये t है, ये v है, तो l इक्वल टू कितना आ गया, t माइनस वी, तो फ्रॉम हियर l इक्वल टू हाफ ऑफ m, दिस इज r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का k अपॉन r आ जाएगा। एंड दिस इज अवर लैग्रांजियन। निकालना क्या है, हैमिल्टोनियन। कैसे निकालेंगे, अगेन सेम चीज। उससे पहले कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ पर, दो हैं, एक मेरे पास क्या है r डॉट, एक मेरे पास क्या है थीटा डॉट, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना हैमिल्टोनियन लिखेंगे। तो यहाँ से हैमिल्टोनियन h इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, h इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या, पी आर डॉट प्लस पी थीटा डॉट, फिर माइनस में ये पूरी चीज़ लैग्रांजियन कितना है मेरे पास, देखो ये हाफ ऑफ m, दिस इज r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर माइनस कितना आ गया, ये k अपॉन r आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, पी आर निकालना है, तो पी आर विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल आर डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम आर डॉट। करके देखो, इसका डिफरेंशियल करके देखो कितना आ रहा है, एम आर डॉट आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से थोड़ा सॉल्व करूँगा तो आर डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पी आर अपॉन एम आ जाएगा। और अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, पी थीटा निकालूँ, तो पी थीटा विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल थीटा डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूँ, थीटा डॉट निकालूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू पी थीटा अपॉन कितना आ गया, ये एम आर स्क्वायर आ गया। अब एक काम करो, इन दोनों को यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास हैमिल्टोनियन H इक्वल टू पी आर, और ब्रैकेट में कितना आ गया, ये पी आर अपॉन एम आ गया, फिर प्लस का दिस इज पी थीटा, थीटा डॉट की जगह कितना आ जाएगा, ये
पी थीटा अपॉन कितना आ गया एम आर स्क्वायर, और ये माइनस साइन आ गया यहाँ पर, माइनस का 1/2 एम आर डॉट की जो कितना आ जाएगा ये, दिस इज पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, फिर माइनस का अगेन हाफ ऑफ एम, दिस इज आर स्क्वायर, थीटा डॉट की जो कितना आ गया पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस का कितना आ जाएगा के अपॉन आर आ जाएगा। ठीक, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो इसको, तो दिस इज एच इक्वल टू कितना आ गया ये पी आर स्क्वायर अपॉन एम आ गया, एंड प्लस दिस इज पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, एंड माइनस का 1/2, देखो एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पी आर स्क्वायर अपॉन एम, अगेन माइनस का 1/2, देखो एक हमारे स्क्वायर से एक हमारा स्क्वायर कैंसिल, ऊपर कितना बचा पी थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, एंड माइनस का के अपॉन आर। ठीक है, ये एक है, ये हाफ है, तो कितना बचा हाफ बचा, तो एच इक्वल टू कितना आ गया ये हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ये एम आ गया, एंड फिर प्लस का पी थीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा, और माइनस का कितना आ गया ये के अपॉन आर आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर हैमिल्टोनियन। तो ये क्या है हमारा हैमिल्टोनियन। एच है किसके लिए, जब हमारे पास जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है, अंडर सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। थोड़ा सा आवाज़ कम हो रही ना, थोड़ा सुस्ती आ रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या बताएं, ये वक्त चेक करो आप। ठीक है, दिख रहा है वक्त, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, वक्त कितना हो रहा है, 12 बनने वाला है, तो थोड़ा बहुत आराम से बात करूँगा ना, पड़ोसी वाले जागेंगे नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। हाँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक, फिर हम और जब क्वेश्चन करेंगे, जब हैमिल्टोनियन इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पर और क्वेश्चन आएंगे सेम इसी तरीके के, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे और क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक, हैमिल्टोनियन इक्वेशन फाइंड करने के साथ साथ। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो तब तक आप इसे क्या करो, नोट करो। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो मैंने तो चौक का ऊपर का भी निकाल दिया, वो आवाज़ कर रहा था, अब ऐसे आवाज़ नहीं करेगा। देखो एल क्या दे रखा है, हाफ ऑफ I1 थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाइव डॉट स्क्वायर, फिर क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 I3 फाइव डॉट साई डॉट प्लस ये कितना है 5 डॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस v। ये हमें क्या दे रखा है, लैग्रांजियन दे रखा है, और हैमिल्टोनियन क्या करना है, फाइंड करना है। और जो यहाँ पर थीटा फाई और साई है, तीनों क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर तीनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो ऑब्वियसली बात है हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू कैसे डिफाइन हो जाएगा, एच विल बी इक्वल टू पी थीटा थीटा डॉट फिर प्लस कितना आ जाएगा पी फाई डॉट फिर प्लस कितना आ जाएगा पी साई डॉट फिर माइनस का एल, माइनस एल का मतलब ये पूरी चीज़, तो माइनस एल का मतलब कितना आ गया 1/2, दिस इज I1, अंदर कितना बच गया थीटा डॉट का होल स्क्वायर, दिस इज फाइव डॉट स्क्वायर, और अंदर कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस का 1/2, एंड दिस इज I3 ब्रैकेट में फाइव डॉट प्लस साई डॉट प्लस फाइव डॉट, दिस इज कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस v। ओके, नाउ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, थीटा डॉट पी थीटा निकालना पड़ेगा, तो पी थीटा विल बी इक्वल टू पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1 थीटा डॉट आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से चलो इतना रहने दो, अगर मैं क्या निकालूँ पी फाई निकालूँ, तो पी फाई विल बी इक्वल टू पार्शियल एल अपॉन पार्शियल फाई डॉट, तो फाई डॉट के रिस्पेक्ट में क्या करना है हमने, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फाई डॉट एक इधर है एक इधर है, तो यहाँ से तो अब क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कितना I1 फाइव डॉट साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा देखो प्लस का I3, पहले इस पूरे का होगा, ब्रैकेट में 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर कितना बच गया ये साई डॉट प्लस दिस इज फाइव डॉट, और अंदर कितना बच गया कॉस थीटा, फिर इस ब्रैकेट के इसका होगा अंदर वाले का, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या कॉस थीटा बच गया, और v का तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है मेरे पास यहाँ पर पी साई इक्वल टू कितना हो जाएगा पार्शियल एल अपॉन पार्शियल साई डॉट, दिख रहा है नीचे,
ओ ये तो दिख ही नहीं रहा यार, ये दिख रहा है ये, आई थिंक दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। नहीं तो लिख लो डिफरेंशिएट करना है एल को साइड डॉट के रिस्पेक्ट में, तो साइड डॉट यहाँ नहीं है तो ये तो जीरो हो गया पूरा, सिर्फ यहाँ है, और यहाँ है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना I3, ये 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, I3 और ब्रैकेट में कितना बचा साइड डॉट प्लस फाइव डॉट और अंदर कितना बच गया ये कॉस थीटा, और फिर इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इज ओवर 5-3, तो ये क्या निकल के आया मेरा 5-3 निकल के आया। अब एक काम करते हैं, इसे मिटाते हैं इधर वाले को, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, ये तीनों वैल्यू यहाँ से उठाओ और इस इक्वेशन में पुट करो एच वाली में, तो यहाँ से मेरे पास एच इक्वल टू पी थीटा का जो कितना आ जाएगा ये I1 थीटा 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी I1 थीटा डॉट का होल स्क्वायर, फिर प्लस का पी थीटा इक्वल टू ये पूरी चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मल्टीप्लाई में क्या है फाइव डॉट है, तो ये मेरे पास कितना आ गया I1 फाइव डॉट का होल स्क्वायर, और अंदर कितना बच गया ये साइन स्क्वायर थीटा बचा, और फिर ये मेरे पास क्या है यहाँ पर प्लस का दिस इज I3, और अंदर कितना आ गया ये फाइव डॉट प्लस साइड डॉट, और अंदर कितना है मेरे पास कॉस थीटा, और यहाँ इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा ये वाला फाइव डॉट, तो फाइव डॉट इंटू कॉस थीटा ऐसा कुछ आया, और कहाँ तक हो गया ये यहाँ तक हो, ये हो गया। फिर क्या साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, फिर P5 की वैल्यू P5 मेरे पास ये है, और मल्टीप्लाई में क्या है फाइव डॉट भी है, तो ये मेरे पास कितना आ गया देखो दिस इज I3 साइड डॉट प्लस फाइव डॉट इंटू कॉस थीटा इंटू कितना आ गया ये साइड डॉट, ठीक है साइड डॉट, फिर माइनस कितना आ जाएगा एंड दिस इज माइनस का 1/2, इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा, 1/2 I1 थीटा डॉट स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, दिस इज 1/2, दिस वन इज I1, और यहाँ कितना बचा फाइव डॉट का स्क्वायर एंड दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का ये कितना बच गया मेरे पास 1/2 I3 एंड दिस वन इज फाइव डॉट साइड डॉट प्लस फाइव डॉट एंड दिस इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया भी आ गया, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है। देखो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स ना पूरी मैथ्स है, जैसे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स मैथ्स ज़्यादा है, समझना मतलब कम ही आता है वहाँ पर, तो सेम यहाँ पर भी है, मैथ्स है, मैथ्स करते रहो हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए तो हो जाती है एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स, ऐसे कोई कठिन नहीं है। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा एच एच इक्वल टू ये पूरा है, ये हाफ है, तो कितना आ गया ये देखो ये दो हो गए, इन दोनों का काम हो गया, तो दिस इज I1 थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर प्लस का देखो ये पूरी चीज़ भी हो जाएगी, तो प्लस का कितना आ जाएगा ये I1 फाइव डॉट का स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। कुछ चीज़ें मेरे को लग रहा है कॉमन आ रही हैं, देखो ये I3 ये पूरा टर्म कॉमन है तो ले लो कॉमन, प्लस का कितना आ गया ये I3, अंदर कितना बच गया साइड डॉट, और ये फाइव डॉट कॉस फाइव कॉमन है, अंदर कितना बच गया, यहाँ से क्या बचा फाइव डॉट साइड डॉट, यहाँ से कितना बचा फाइव डॉट इंटू दिस इज कॉस थीटा, ओके ये दोनों बराबर आ गए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये लास्ट में एक ही टर्म बच गया मेरे पास, ये मेरे पास कितना देखो एक मिनट, ये प्लस का नहीं माइनस का आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ मैंने गलत दे दिया शायद है, बिकॉज L माइनस हुआ ना, तो ये नेगेटिव साइन होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, तो ये प्लस कर देना समझो, तो इससे मेरा ये रिजल्ट तो चेंज नहीं हो जाएगा, एक मिनट यार गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी इधर, सही तो नहीं लिखा था मैंने, ये माइनस आया, ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ओके सॉरी यहाँ क्यों होगा, वो तो इससे आया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ वगैरह साइन था प्लस, ये लिखा ना मैंने माइनस साइन था यहाँ पर, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या माइनस का 1/2 एंड दिस वन इज I3, दिस इज साइड डॉट फाइव डॉट एंड दिस इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया ये फाइव आ गया, तो यहाँ से मेरे पास जो H निकल के आया
वो कितना आ गया देखो, ये 1/2 I1 थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 I1 दिस इज फाई डॉट का स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज प्लस का I3 एंड दिस ये स्क्वायर हो गया इसका, दिस इज साई डॉट प्लस फाई डॉट एंड दिस इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का कितना आ गया ये 1/2 I3 एंड दिस इज फाई डॉट प्लस साई डॉट इंटू कॉस फाई का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया ये वी आ गया, ठीक है। तो H इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज 1/2 I1 थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 I1 दिस इज फाई डॉट का स्क्वायर एंड दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा। ये एक है, ये हाफ है तो हाफ बचेगा प्लस का हाफ, दिस इज I3 दिस इज साई डॉट एंड दिस इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया ये भी आ गया, ठीक, प्लस कितना आ गया भी आ गया एंड दिस इज अवर हैमिल्टोनियन। तो ये क्या निकल गया मेरा हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब आपके लिए होमवर्क है, आप क्या करो, इस हैमिल्टोनियन किसके टर्म में फाइंड करो, इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है। जैसे कभी तो हम निकालते आ रहे ना, सारे टर्म किसके होंगे, पी थीटा, यानी किसके टर्म में निकालना है, पी थीटा, पी फाई और पी साई के टर्म में निकालना है, किसको, इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इस हैमिल्टोनियन फंक्शन को। मैंने किस टर्म में निकाला, मैंने निकाला ये थीटा फाई और साई के टर्म में, ठीक है। और आपको किसके टर्म में निकालना है, इन तीनों के टर्म में। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या करोगे, ये मेरे पास यहाँ थीटा डॉट की वैल्यू, यहाँ से फाई डॉट की वैल्यू, यहाँ साई डॉट की वैल्यू किसके टर्म में लिखोगे, पी थीटा, पी फाई और पी साई के टर्म में, और इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है। आसान है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, आप कर लोगे, मुझे आप पर इतना विश्वास है। तो ये क्या थे, इससे रिलेटेड कुछ 4 या 5 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। हो सकता है मेरे बताने में आसान लगे, लेकिन ये आसान होते नहीं है, इसमें हम बार बार क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब आने वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत थ्योरी और पढ़ लेते हैं, किससे रिलेटेड, हैमिल्टन इक्वेशन से रिलेटेड। अगर अभी हैमिल्टोनियन इक्वेशन हो जाती है, फिर हम दोबारा कहाँ आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे, और वहाँ पर आपकी मुलाकात फिर से डिफरेंट टाइप के फंक्शन, डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए किस तरह से हैमिल्टोनियन फाइंड करेंगे, उससे होगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लगे हैं आपके लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब ले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।